राजा भर्तहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। प्रचलित कहानियों के अनुसार राजा भर्तहरि की 2 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह एक पिंगला नामक औरत से किया था। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से भर्तहरि उस पर अत्यधिक मोहित थे। एक बार की बात है, उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे, जहाँ पर राजा ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। वह राजा से काफी प्रसन्न हुए। राजा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। इस फल से उन्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और सदैव उनकी सुंदरता बनी रहेगी। तभी उन्होंने सोचा कि उनको सुंदरता की क्या जरूरत है, क्यों ना यह फल वो पिंगला को दे दे। यदि पिंगला यह फल खाएगी तो वह हमेशा ही सुंदर और जवान बनी रहेगी। राजा ने यह फल जाकर पिंगला को दे दिया, परंतु रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी, परंतु यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया, परंतु कोतवाल रानी पिंगला से प्रेम नहीं करता था। वह सिर्फ उनकी आज्ञा मानकर उनकी इच्छा पूर्ति करता था। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने जाकर वह चमत्कारी फल उस वैश्या को दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। वह कभी भी इस नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं पा सकेगी। वैश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत उसके राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर वह फल लेकर राजा के पास गई और उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हक्का बक्का रह गया और उससे पूछा कि यह फल उसके पास कैसे आया। थोड़ी सख्ती करने पर उसने सब सच बता दिया। राजा ने पूरी जांच करी। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। राजा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उसे सजा भी दी। रानी को यह समझ आ गया था कि किसी भी झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और झूठ कभी भी छुपता नहीं है। पत्नी के धोखे से राजा भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में चले गए, जिसमें भर्तहरि ने वर्षों तक तपस्या करी और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।